एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम स्टैंडर्ड 6 का पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट, आपका पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट, सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस एसएस में इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका ये अक्टूबर 2021 का है। टोटल मार्क्स जो है 25 एंड टाइमिंग आपका 1 आवर का गिवन है। 1 बाय 1 इस सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, ये जो स्टैंडर्ड 6 का अक्टूबर 2021 में आया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। तो 5 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे गिवन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सन एंड द मून। मतलब आपको क्या करना है, डिफरेंस लिखना है मून और सन के बीच में। सेकंड है द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स के बीच में आपको राइट करना है। तो ये तो चलो एसएस की बात हुई, लेकिन अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं मैथ्स को, वर्कबुक आपको ना तो स्कूल में कराया जाता है ना ट्यूशन में कराया जाता है, फिर भी आप उसको अच्छे से कवर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे वर्कबुक को पूरा सॉल्यूशन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके अपलोड किया गया है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक। तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं स्टैंडर्ड 6 मैथ्स वर्कबुक में, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज हर एक एवरी क्वेश्चन आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, आप उससे अच्छे से समझ के सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो आइए यहाँ पे एसएस पे आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, डिफरेंट लिखना है। डिफरेंस के बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हमें सोल्व करना है। तो 1 बाय 1 यहाँ पे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो डिफरेंस वाला, द सन एंड द मून के बीच में। सन के अंदर आप क्या लिखोगे, ये इधर हमने सन का लिखा हुआ है और इधर हमारा मून का है डिफरेंस। तो सन के अंदर क्या लिखोगे, इट इज़ येलो डॉर्फ स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। क्लियर। सेकंड पॉइंट इसके अंदर लिखोगे, इट इज़ मच लार्जर इन साइज देन द मून। ये आपका सेकंड हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट इन द सन हैज़ इट्स ओन लाइट। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया इसका। सेम मून में लिखोगे, इट इज़ सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट्स द अर्थ। सेकंड, इट इज़ मच स्मॉलर इन द साइज देन द सन। It does not produce its own light and it shines as it reflects the light of the sun. Okay, so first question is your completed. Now come on second question. Second question is your difference between the stars and the planets. Now difference, first of all stars and then planets. Okay, 1 by 1 दोनों को यहाँ पे हम बताते हैं। स्टार्स में लिखोगे फर्स्ट पॉइंट आप, stars are the incredible hot, having high temperature to them, and then in planets on the other hand have a relatively low temperature. Second point, star, they are objects that produce their own light and do not rely in an external source of the production of light. In this planets are incapable of producing their own light. Then stars have a unique effect of the twinkling in the sky, and in this planets do not exhibit the twinkling of the effect unlike stars. So this is your question number 2. Next question second का भी देखते हैं। 3 क्वेश्चन इसके अंदर है। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ कॉल्ड? दैट इज आंसर इज योर रोटेशन। Then next है, give reason days and night are longer and shorter. लिखोगे ड्यूरिंग समर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड द सन, ड्यू टू विच अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर receives more heat and light. That's why days are longer than night in summers. Third question, why do leap years comes every 4 years? The answer is your, adding an extra day every 4 years keep our calendar aligned correctly with the astronomical seasons, since a year according to the calendar 365 days and a year according to the earth orbit around the sun approximately 365.25 are not the exact
लेंथ ऑफ द टाइम, दैट्स वाई यहाँ पे 0.5 डेज एवरी ईयर बढ़ते रहते हैं एंड 1 डेज क्या होते हैं 4 ईयर में कंप्लीट हो जाते हैं, दैट्स वाई लीप ईयर्स कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। नाउ सो क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 क्वेश्चन दिए गए। तो सबसे पहला है हाउ ताड़पात्रास एंड भोजपात्रास आर यूजफुल टू नो द हिस्ट्री। देन आंसर इज योर फ्रॉम द manuscripts such as Tadpatra and Bhojpatra we get information of ancient language and the lifestyle of people. We get information about religious customs and traditions, social beliefs, kings' lifestyles and science educations, medicines and animal. From them, manuscripts are preserved in the temples and monasteries and their texts are found in the Sanskrit, Prakrit and Tamil language. The writing of the poem, dramas, stories and epics have also been found on the Tadpatras and the Bhojpatras. So this is your third questions. Okay, third का first आपका. Now second, what are the Tampatras? At which places the collection of Tampatras are found in Gujarat? तो आंसर इज योर द राइटिंग engraved on copper plate sheet that is known as the ताम्रपात्रास, बराबर। द किंग गॉट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट डोनेशन। engraved ताम्रपात्रास इन गुजरात, such ताम्रपात्रास on have been found in a large number. They are preserved at Sri Hemchandra Library, North Gujarat, Patan. LD Institute of Indology, Ahmedabad. BJ Learning and Research Center, Navrangpura, Ahmedabad. And Sri Mahavir Jain Aradhana Kendra, Koba, Gandhinagar. Okay, so question number 2 completed. Third, explain the concept of inscription and give one example of it. That is, the answer is your articles carved or written on stone are called the inscriptions. We can learn history from the inscriptions. Some inscriptions have also been found on metals. The kings got their orders inscribed for the conversing with people. Many kings and queens of ancient times inscribed the information of their own kingdom, victories, religions, and culture on the stone. This type of inscription have survived for a long time. As for example, they are long lasting. The inscriptions of Emperor Ashoka are very famous. So question number 3 complete is यहाँ पे. Fourth is your answer the question given below. First है आपका state the features of ancient village of the Mehrgarh in India. Mehrgarh is the oldest village of ancient India. It is presently located in Pakistan. The farming of wheat and barley was started here. The people from here used to rear sheep and goats to grow grains and store them. The bones of animals have been also found from here. The people of Mehrgarh will lived in rectangular houses, small barns, that is clay pots. Store grains have been found from these houses. The people of Mehrgarh buried dead person with respect. In one instance, the dead person buried with goat has been found. It shows that the belief that there is some form of life after death. Next, what can we learn from the habitat of the primitive man? The ability to make the use tools, our control of fire, our knack for finding shelter from the elements of all contribute to our collective knowledge. Sites like आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से राइट कर सकते हैं. देन थर्ड, व्हाट इज द मीन बाय स्टोन एज? टाइम स्पेन ऑफ ह्यूमन बीइंग एसोसिएटेड विद स्टोन टेक्नोलॉजी मीन द स्टोन एज. ओके, सो ये आप कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर बोला गया है, ड्रॉ द ग्लोब एंड शो द फॉलोइंग डिटेल्स ऑन इट. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल, टेम्परेचर जोन, साउथ पोल एंड इक्वेटर, ये हमें बताना है. तो देख सकते हो इसके अंदर नॉर्थ पोल यहाँ पे है, साउथ पोल यहाँ पे है,
टॉरिड जोन यहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ यहाँ पे कैंसर देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रहा आपका इक्वेटर बीच में, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में।